हाय गाइज, नमस्कार। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इस चैनल पे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज मैं आप लोग के बीच इस वीडियो को लेके आया हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से यूथ डिजिटल एजुकेशन चैनल पर आप लोगों को मैट्रिक का परीक्षा 2020 में 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट का इंतज़ार सभी छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को लंबे समय से था, जो 26 मई 2020 को इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई। दोस्तों, यूथ डिजिटल एजुकेशन का पिछले एक दशक से काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा है। 2008 में हमारी संस्था का स्थापना हुई थी। उसके बाद से ही मुसरीघाट में सर्वश्रेष्ठ और अव्वल रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान जो कि यूथ डिजिटल एजुकेशन, नया नाम है, इससे पहले यूथ कोचिंग सेंटर के नाम से चल रहा था। जैसे ही डिजिटल मार्केट में आए हैं तो यूथ डिजिटल एजुकेशन इस चैनल का नाम रखा गया है और ऑफलाइन में भी यूथ डिजिटल एजुकेशन ही रखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको पीछे की बात अगर कहूँ तो पिछले गत वर्ष भी हमारे संस्था का रिजल्ट 442 का आंकड़ा था, जो कि जिला के 7वें टॉपर तुलसी कुमारी रह चुकी है। और इस बार भी आप देख सकते हैं कि 450 का आंकड़ा तक हम यूथ डिजिटल एजुकेशन का बच्चे ले गए हैं। साथ ही 1 दर्जन से अधिक बच्चों ने 400 के आंकड़ा को पार किया है। तो इससे आप साफ और स्पष्ट तौर पे समझ सकते हैं कि एक संस्था में, अगर सामान्य संस्था मुसरीघाटी मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ऐसे शहर में 1 दर्जन से अधिक बच्चे 400 के आंकड़ा पार कर दे बढ़िया मार्क्स से, ये छोटा सा रिजल्ट नहीं कहा जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको इसके साथ ही रिजल्ट दिखाने से पहले एक बात आपको कह देना चाहता हूं। इस बार 2020 में एक बेहतरीन रिजल्ट, एक बड़ा रिजल्ट आने के पश्चात यूथ डिजिटल एजुकेशन के डायरेक्टर एम राज सर ने 11th और 12th का बैच भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसमें आर्ट्स और कॉमर्स के फैकल्टी रखे जाएंगे। इसके अलावा कंप्यूटर और इंग्लिश स्पोकन की भी व्यवस्था रहेगी और आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन का भी व्यवस्था होगा। मतलब हमारे संस्थान के जो बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह जो होते हैं उस पर लिखा जाता है नर्सरी टू नौकरी। कहने का मतलब शुरुआत में आइए और यहाँ से सफल हो करके ही आप निकलिए। कहने का मतलब नौकरी, बिजनेस या आपका जो भी टारगेट है, यहाँ से ही आप शुरुआत करके लास्ट पड़ाव तक यहाँ जा सकते हैं। क्योंकि इस संस्था का मतलब विस्तारित रूप जो है शुरुआत हो गई है। डिजिटल मार्केट से भी स्मार्ट क्लास हो गया है। सारा कुछ जो है नए ज़माने के हिसाब से हम लोग इसको मतलब एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गंवाते हुए रिजल्ट को देखते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे रिजल्ट और अपने दोस्तों के बीच शेयर करके यूथ डिजिटल एजुकेशन का रिजल्ट को जानने के लिए उनको भी शेयर करना ना भूलें। चलिए रिजल्ट देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू इदरीसी और मैं हूँ संजू डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर से। तो दोस्तों, आज जो यूथ कोचिंग सेंटर में जो रिज़ल्ट आया है उसमें जो भी विद्यार्थी टॉप किए हैं उसका मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से पढ़ाई लिखाई करते थे, उसका क्या रोल नंबर है, सब कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ कि तो चलिए आपको हम दर्शन कराते हैं। 405 नंबर जो 10th रैंक लाए हैं शिवम कुमार, उनसे मुलाकात आपको करवाते हैं। तो शिवम कुमार, आप अपना इंट्रोडक्शन कुछ बताइए कि आपका क्या रोल नंबर है, ये सभी कुछ आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम शिवम कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री दिलीप कुमार शाह है और मैं बखरी गांव से बिलोंग करता हूं और डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर है। ओके। तो आपका जो नंबर आया है 405 नंबर, इसमें क्या आप संतुष्ट हैं इससे? जी हाँ, मैं 405
मार्क्स आया है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं 8 रैंक जो लाई है अदिति रानी उससे। तो आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपको क्या नाम हुआ। मेरा नाम अदिति रानी हुआ। मैं गांव बी एलौत और जिला समस्तीपुर की रहने वाली हूँ और मेरे पापा का नाम हुआ। तो आप अपने जो जूनियर है क्या आप उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि उनको कैसे पढ़ाई लिखाई करना चाहिए? मैं अपने जूनियर को यही बतलाना चाहूँगी कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और जो हमें क्वेश्चन जल्दी याद ना हो उससे हम जल्दी, जैसे कि सर लोग बतलाते हैं कि सुबह में याद करने से हमारे पूर्वजों का भी मानना है कि सुबह में क्वेश्चन जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसे याद करने से हमें जल्दी याद हो जाती है। तो हमें ऐसा अब हम आप लोगों को बताएंगे सातवें टॉपर से। तो चलिए देखिए ये सातवें टॉपर है जो 420 नंबर लाए हैं। तो आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले ऑडियंस को। मैं सुमन कुमार, मेरा फादर नेम श्री लवलीन राय। मैं बनघाटोल रुपौली से बिलोंग करता हूँ, जिला समस्तीपुर। तो आपका रोल नंबर और रोल कोड भी बताइए। मेरा रोल कोड 63044 एवं रोल नंबर 20,317। आप जो मतलब कि जितना आपका मार्क्स आया क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मेरा मार्क्स 420 आया है, मैं इससे संतुष्ट हूँ। इतना नहीं था पर राइटिंग की वजह से मेरा नंबर काटा गया है, हम इतना जानता हूँ। तो 6 रैंक रानी कुमारी जो लाई है, चलिए उसे अब हम आपको मिलवाते हैं। तो पहले आप बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रानी कुमारी, पिता का नाम शंकर दास और लाख बजेपुरा की रहने वाली हूँ और जिला समस्तीपुर। तो आपका जितना भी मार्क्स आया क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मेरा जितना भी मार्क्स है वो मेरे मेहनत के प्रतिफल अच्छा ही है, पर मेरा गोल उससे अधिक। 5वां रैंक 2 लोगों का आया है, जिसमें से एक शबनम से पहले मैं आप लोग को मिलवाना चाहता हूँ। तो आप बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका क्या नाम हुआ। मेरा नाम शबनम कुमारी है। मेरे पिता शंकर दास है। मेरा गाँव लाठोसीपुरा है और मैं समस्तीपुर जिला से बिलोंग करती हूँ। तो आप कुछ 2 शब्दों में बता दीजिए, आप अपने जूनियर को क्या सजेशन देना चाहते हैं? मैं अपने जूनियर को यही सजेशन देना चाहूँगी कि वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। अब ये 4 से या 6-7 घंटे पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं 5वें टॉपर जो अंक कुमार 425 नंबर लाए हैं। तो चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको। तो अंक कुमार जी, आप अपना बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को। मेरा नाम अंक कुमार झा है। मेरे पापा जी का नाम सूरज प्रकाश झा हुआ और मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव मोहल्ले उदापट्टी से बिलोंग करता हूं। तो आपका रोल कोड और रोल नंबर कितना है? मैं बथुआ हाई स्कूल से मतलब पढ़ रहा था और मेरा रोल नंबर 20,329 और रोल कोड 63,045 है। तो आपका जो 425 नंबर आया है क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी मैं इससे बिल्कुल ही संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट 450 प्लस था, लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छा था। अब पता नहीं कहाँ से काट के लिया गया नंबर। तो चलिए आपका जो 425 नंबर आया है तो उसमें आप किसका ज़्यादा योगदान रहा है, किसको आपका मतलब आप किसको श्रेय ज़्यादा देना चाहेंगे? जी मैं मतलब 425 नंबर जो 5वें रैंक पे आया यूथ डिजिटल एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इनके फाउंडर एमराज सर, डायरेक्टर एमराज सर का श्रेय देना चाहता हूँ। मैं आइडियल पर्सन इज एमराज सर और यहाँ के टीचर्स समूह मुकेश सर, नाजिर सर, महफूज सर, इन्हीं सब को मैं देना चाहता हूँ। तो चलिए आप चौथे रैंक से मिलाते हैं आपको। तो आरती कुमारी है, तो आप बताइए कि आपका क्या नाम हुआ, परिचय आप अपना दीजिए। मैं आरती कुमारी, पिता श्री निर्मल दास। मैं गांव लाठबसीपुरा और जिला समस्तीपुर से बिलोंग करती हूँ। तो आप जो यहाँ पर मतलब जो जितना नंबर लाए हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैं जितना नंबर लाई हूँ उससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट था 450 का, जो कि नहीं हुआ। पर जितना 429 आया है इससे ये भी सही ही है इससे। तो आप अपने जूनियर को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे कि उनको कैसे पढ़ना चाहिए, कि जो जैसे आप पढ़े हैं उसे कुछ सजेशन दीजिए अपने जूनियर को। मैं अपने जूनियर को सजेशन देना चाहूँगी कि वो 5 से 6 घंटे पढ़े, लेकिन टारगेट से पढ़े और पूरा ईमानदारी से पढ़े, तभी उनका सपना पूरा होगा। चलिए आपको हम मिलवाते हैं तीसरे टॉपर एमडी जेसान से जो 431 नंबर लाए हैं। तो जेसान जी, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए कि आपका क्या नाम हुआ, आपका रोल नंबर कितना हुआ, सब कुछ बताइए पहले।
मेरा नाम एमडी जिसान है और मेरे पिताजी का नाम एमडी जाकिर है और मैं समस्तीपुर ज़िला के एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करता हूं और मेरा रोल नंबर है 20,386 और रोल कोड 63045 है। तो आपका जो 431 नंबर आया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं अपने नंबर से बहुत संतुष्ट हूँ क्योंकि और मेरा जो गोल था वो नहीं पूरा हो पाया क्योंकि मेरा गोल था 450 नंबर लाने का, लेकिन वो नहीं अचीव हो पाया। लेकिन मेरा जो मार्क्स आया है इतना, इससे मैं संतुष्ट हूँ। तो आपका जो 431 नंबर लाने में आप किसको ज़्यादा श्रेय देना चाहते हैं कि किनका ज़्यादा योगदान रहा है? मेरा जो 431 नंबर आया है इसमें मैं हमारे कोचिंग यूथ डिजिटल एजुकेशन के जितने भी टीचर्स हैं उन पर हमारा ये सर उनको हम सर देना चाहते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे सेकंड टॉपर से सोनू कुमार से, जो 446 नंबर लाए हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर। मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री राम सुखदास, गांव बिशनौरपुर रैथ और मैं समस्तीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। आप जो 446 नंबर लाए हैं तो इस नंबर लाने के पीछे आपका बहुत ज़्यादा मेहनत रहा होगा, बहुत सारा स्ट्रेटजिक रही होगी। तो आप अपना कुछ आप अपने मतलब जूनियर को कुछ बताइए कि कैसे पढ़ना चाहिए, कि कैसे इस समय में इतना नंबर आप जो हासिल किए उसमें कैसे नंबर वो भी ला पाए। मैं अपने जूनियर को ये सजेशन देना चाहता हूँ कि वह उसे अगर कोई क्वेश्चन याद ना हो तो उसे रखने की कोशिश ना करे, बल्कि उसे समझने की कोशिश करे और वह दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे तक पढ़ाई करे, जिससे वह 450 क्या वह 480 तक नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको जो बेसब्री से इंतजार था यूथ का कोचिंग का टॉपर कौन है, उसका क्या नाम है, आपको उससे मिलवाने वाले हैं। तो ये इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है। तो दोस्तों चलिए आप शुरुआत करते हैं। तो ये यूथ का टॉपर एमडी मंसूर, जिसका 450 नंबर आया है, तो चलो उनसे मिलवाते हैं, उनका क्या नाम है सब कुछ आपको बताएंगे। तो मंसूर जी, आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए कि आप कहाँ रहते हैं, सब कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर और मेरे पिता का नाम मोहम्मद शमीम और मेरा ज़िला समस्तीपुर है, जो कि समस्तीपुर ज़िले के छोटे से कस्बे बकरी गुजो गाँव से बिलोंग करता हूँ। तो आपका रोल कोड और रोल नंबर कितना है? जी, मेरा रोल कोड 63045 है और रोल नंबर 20,389 है। तो आप किस स्कूल से पढ़ाई किए थे 10th की? जी, मैं स्कूल 10th और 9th जो है हाई स्कूल बथुआ बुजुर्ग से किया था। तो आपका जो 450 नंबर आया है, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, मेरा जो रैंक आया 450, इससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा जो गोल था वो 470 पार था, यानी बिहार टॉप 10 था। लेकिन जिस हिसाब से मेरा रैंक आया है उस हिसाब के अकॉर्डिंग मैं इससे संतुष्ट हूँ, कुछ हद तक संतुष्ट हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मेरा गोल मुझसे बिछड़ गया। तो चलिए, मतलब कि ये जो 450 नंबर आपका जो आया है, क्या मतलब इसका सहयोग आप किसको देना चाहेंगे कि किसका श्रेय मतलब कि ज़्यादा रहा है आपको? ये मेरा 450 रैंक का आना, मैं इस सभी का श्रेय अपने यूथ डिजिटल एजुकेशन के सभी टीचर्स एंड अपने पेरेंट्स और अपने गांव समाज को देना चाहता हूँ। तो मतलब कि देखिए, जैसे कि आपने बताया कि ये गांव समाज को आप दे रहे हैं, तो आपका अगला जैसे कि मिशन क्या है कि 450 नंबर लाने के बाद आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में? मेरा अगला मिशन IPS ऑफिसर बन के मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, ताकि IPS ऑफिसर बन के मैं समाज सेवा करूँ, समाज में हो रही बुराइयों को नष्ट करूँ और समाज में बताऊँ कि सच्चाई क्या होता है और उनकी सच्ची देखभाल करूँ, ताकि उनको भी लगे कि समाज सेवा के रूप में कोई मेरे गाँव का कर रहा है। तो आप यूथ डिजिटल एजुकेशन में कितना दिन से मतलब कि कब से पढ़ रहे हैं? जी, मैं लगभग 19 फरवरी 2019 को आया था यहाँ, और जो कि मैं 2 साल पढ़ा हूँ यहाँ। ओके, तो यहाँ का मतलब कि क्या विशेषता है, क्या आपको बहुत ही अच्छा लगा? यहाँ की विशेषताएं के बारे में कुछ बताइए। यहाँ की विशेषता जो कि सामान्य कोचिंग में हुआ करती है, जैसे कि बेंच डेस्क बोर्ड, ये सब तो सामान्य कोचिंग में हुआ करती है, लेकिन हमारे यूथ डिजिटल एजुकेशन में इससे भी कुछ स्मार्ट है। जैसे कि बच्चों की निगरानी के लिए CCTV हो गया, उसके जैसे कि वीडियो क्लिपिंग से भी दिखाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, और इसके अतिरिक्त स्वच्छ पेयजल का व्यवस्था है, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी उपकरण यहाँ मौजूद है जो कि अन्य जगह नहीं है। ओके, तो जो आपका जो 450 नंबर आया है, क्या आप मतलब कि आप अपने जूनियर को मतलब बताइए कि आप कैसे नंबर लाए, कि कितना पढ़ाई किए, कैसे पढ़ाई की, कितना देर पढ़ाई लिखाई करते थे आप,
कैसे याद करना चाहिए किस विषय को, ये सभी कुछ करें, आप बताइए थोड़ा डिटेल में। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरा जितना रैंक आया है उतना रैंक ला सकता है, मेरे से भी ज़्यादा ला सकता है और मेरे से कम भी ला सकता है। ये सबके अपने माइंड का जो होता है कैपेसिटी, वो अपने माइंड के कैपेसिटी पे निर्भर करता है। किसी के माइंड की कैपेसिटी अगर होती है कम तो वो थोड़ा ही एजर करेगा, अगर ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है तो मुझसे भी ज़्यादा एजर करके मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक सामान्य स्टूडेंट के लिए अगर लास्ट का भी वो 4 से 5 महीना अगर 6 से 8 घंटे अगर अपने सच्चे दिल से पढ़ ले तो वो मुझसे ज़्यादा भी ला सकता है। ये कोई ज़रूरत नहीं है कि 450 ही लावे मेरे इतना, वो ज़्यादा भी ला सकता है अपनी मेहनत के बदौलत। ओके, चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।